बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सबसे दरखास्त होगी कि प्लीज़ आज की इस वीडियो को कुछ मिनट देखिएगा। इंशाल्लाह आपको हक खतीब के हवाले से आज की इस वीडियो में हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और मैं ये दरखास्त इसलिए भी कर रहा हूँ कि मैं हक खतीब की हकीकत को आप सबके सामने लाने के लिए वाक़अतन कल उसके आस्थाने पर जान हथेली पर रख कर गया था। आप सब जानते हैं कि इस शख्स ने किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है दीन के नाम पर, ख़त्म नबूवत के नाम पर, और जिस तरह से कल इश्तिहाल भी दिला रहा था। और ज़ाहिर है वहाँ इसके सैकड़ों पेड लोग मौजूद थे, तो किसी भी तरह की सूरत हाल हो सकती थी जिसमें मेरी या मेरे किसी टीम मेंबर की जान जा सकती थी। मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ माहौल कैसा है और यहाँ मजहब के नाम पर कितना आसान है किसी को भी इश्तिहाल दिलाना। तो वाक़अतन जान खतरे में डालकर इस शख्स की हकीकत को बेनकाब करने के लिए मैं कल इसके आस्थाने पर गया ताकि इसको कोई राह फरार ना मिले। और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह इसके घर में घुसकर हमने इसको पछाड़ा, इसे शिकस्ते फाश दी और आज हक खतीब के हवाले से फैसला हो जाएगा इस वीडियो में। दो तीन बातें हैं इससे मुताल्लिक। एक तो ये कि क्या ये अल्लाह का वली है, क्या ये करामात कर सकता है, और जो हमारा दावा था कि ये बिल्कुल नाबलद है शरीयत के इल्म से, कुरान के इल्म से, हदीस के इल्म से। ये चीज़ें आज की इस वीडियो में हम साबित करेंगे अपनी रिकॉर्डिंग्स जो हमने उसके आस्थाने पर उसके सामने बैठ कर की। तो जनाब, हमने सबसे पहला सवाल इस शख्स से ये किया कि क्या आप वली हैं और ये विलायत आपको कब अता हुई, किस वक्त से अता हुई और किस तरीके से अता हुई। तो पहले तो आप सब जानते हैं कि ये शख्स 4-5 घंटे तक हमें इंतज़ार करने के बावजूद आया ही नहीं। इसकी कोशिश थी कि ये राह फरार इख्तियार करता रहे। हमें इसके चेलों ने बहुत अच्छे से वेलकम भी किया, चाय भी पेश की, उसकी वीडियोस भी चलाई जा रही हैं। ये तासुर देने की कोशिश की कि जनाब हम बहुत अच्छे हैं और हमें इंतज़ार करवाए ताकि एक वक्त आए कि हम थक के खुद ही चले जाएँ। तो जो इसका अपना मुकर्ररा वक्त था उस वक्त पर भी ये शख्स नहीं आया। उसके 1.5-2 घंटे बाद जब इसको अंदाज़ा हो गया कि ये जाने वाले नहीं है, डट गए, तो फिर ये शख्स आया और एक पूरी बदमज़गी पैदा करके एक हॉल में इसने अपने सैकड़ों पेड लोगों को भर लिया। चाहिए तो ये था कि अगर ये वाकई गुफ्तगू में संजीदा था, अगर ये वाकई हमारे सवालात के जवाब देना चाहता था तो किसी एक गोशे में, किसी एक कमरे में बैठकर गुफ्तगू की जाती लाइव कैमरों की मौजूदगी में। लेकिन चूंकि हम इसे फरार का कोई रास्ता नहीं देना चाहते थे, लिहाजा अगर ये वहाँ बात करना चाहता था हमने वही गुफ्तगू का आगाज़ किया कि आप बताइए आपको विलायत कैसे और कब मिली। इसके जवाब में जब उसने मूड देखा कि सवालात मुश्किल आने वाले हैं तो ये अपने बुनियादी दावे से ही मुकर गया। इसके बाद और कोई बात ना भी करूं तो हक खतीब को एक जाली आमिल, एक फ्रॉडिया, एक जालसाज, एक धोखेबाज साबित करने के लिए यही बात काफ़ी है कि इसने कहा कि मैं अल्लाह का वली नहीं हूं, मैं खुद को अल्लाह का वली नहीं कहता। मुलाहिजा कीजिए। सबसे पहले जो सवाल ये है कि आपको ये करामत या जो विलायत आप फरमाते हैं दावा, ये कब से इसका सिलसिला शुरू हुआ? तो मैं तो फायदा बड़ा एहतराम से सवाल, बहुत अच्छी बात की है जी। असल बात यह है, हाँ जी, मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ, मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ, मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ। और ये भी देखिए कि ये शख्स बार बार जब भी ये कोई करतब दिखाता है, आंख से चेन बरामद करता है, मुंह से कीले निकालता है, ये बार बार कहता है कि देखिए अल्लाह का वली क्या कर सकता है। इसके चेले चमाटे बार बार कहते हैं कि जनाब अल्लाह के वली की करामात मुलाहिजा कीजिए। जब आएंगे तो कलंदर वहाँ आपको मिलेगा। आए कलंदर की बाजू थाम लें और फिर देखेंगे मेरा रब कितना करम फरमाता है। जो ताकत अल्लाह के वली के जूते में है, किसी न मौलवी के न पीर के, वो उस वजीफे में नहीं है। इस बुनियादी दावे से ही पलट गया, मुकर गया कि मैं अल्लाह का वली हूं। तो जनाब अब जब ये अल्लाह का वली नहीं है, खुद तस्लीम कर लिया, तो फिर तो करामत का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी अल्लाह के वली के बगैर कौन ऐसा शख्स है कि जिस पर करामत नाजिल हो सकती है, करामत का ज़हूर हो सकता है। तो एक करामत का मामला तो उसके अपने बयान के मुताबिक भी ज़मीं बोस हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या हमारे आमने सामने आकर ये शख्स हमें करामात दिखा सका? बिल्कुल नहीं। ये भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। उस एक बेचारी मजलूम और मजबूर बच्ची को जिसको बार बार इस्तेमाल करता रहा, हमने पिछली वीडियोस में भी निशानदेही की कि 3 बार ये शख्स उसकी आंखों से चेन निकाल चुका, 4थी बार उसकी आंखों से मोती बरामद किया और फिर ये बदबख्त आदमी
उसी मजबूर बच्ची को हमारे सामने ले आया, कैमरों के सामने दिखाने के लिए। ये देखें जनाब, मैं तो फिर चैन निकाल सकता हूं लोगों के शोर में, हाहाकार में, जो इसके बदमाश थे, जो इसके पेट गुंडे थे और मुस्तकिल वो नारेबाजी कर रहे थे और लपक रहे थे हमारी टीम के नुमाइंदों की जानिब, मेरी जानिब। बदतहजीबी का एक तूफान बर्पा किया गया था, लेकिन उस मासूम बच्ची को इस बदबख्त ने एक मरतबा फिर इस्तेमाल किया अपनी शोबदेबाजी के लिए और उसकी आंख से एक मरतबा फिर चैन निकाल कर दिखा दी। तो सवाल ये है कि हजरत आप अब वली भी खुद को नहीं तस्लीम करते, जो कि ज़ाहिर है हम भी नहीं मानते, पूरा पाकिस्तान नहीं मानता। आप एक फ्रॉडिये, जालसाज, जाली आमिल, क्या आप ये भी नहीं कर सके कि उस बच्ची का जो भी मरज था, आप 3 बार उसकी आंख से चैन निकालने के बाद भी उसको ठीक नहीं कर सके? आज भी अपनी हक्कानियत को साबित करने के लिए आपको उसी मासूम बच्ची को हमारे सामने पेश करना पड़ रहा है और उसकी आंख से चैन निकाल कर दिखा रहे हैं। यानी पिछली 3 मरतबा उसकी आंख से चैन निकालकर, 1 मरतबा उसकी आंख से मोती निकालकर। इसका मतलब यह है कि कई बरस से आप उसको ठीक नहीं कर सके। मतलब आप फ्रॉड कर रहे हैं, मतलब आप करतब कर रहे हैं, शोबदेबाजी कर रहे हैं। मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो मनाजिर इनकी अपनी वीडियो से लिए गए, जिसमें ये उसी बच्ची से, जिस बच्ची से इससे पहले ये 3 मरतबा आंख से चैन निकलवा चुका है। तो ये करतब दोहरा दिया उन्होंने, और जाहिर उस वक्त ऐसा मौका नहीं था उस हंगामे के अंदर कि हम किसी तरह से उसको चेक करते या इनके इस करतब को डिनाई करते। हमारा सवाल ये था बहुत सीधा साधा कि ना मरीज हमारे, ना मरीज आपके, आप खुद 5 उलमाए कराम के या मशाइख उज़्ज़ाम के नाम दीजिए। उन उलमा की एक कमेटी तश्कील देते हैं, वो मरीज अस्पतालों से लाएं, वो किसी NGO से लाएं, वो किसी इदारे से लाएं, या वो अपने अतराफ से कुछ मरीज लेकर आए, उनकी आंख से चैन बरामद करके दिखाइए, उनके मुंह से कीलें बरामद करके दिखाइए, आप उनको व्हील चेयर से खड़ा करके दिखाइए। लेकिन जाहिर है चूंकि इनके प्लांटेड एक्टर्स थे और उसी एक्टर्स को बेचारी को बार बार दोहराते हैं ये, और एक मरतबा फिर हमारे सामने दोहरा दिया। तो ये करतब का मामला तो वैसे एक मरतबा फिर जमी बोस हो गया, और करामत चूंकि खुद को वली मानने से इनकार कर चुके हैं तो करामत का भी सवाल पैदा नहीं होता। सबसे बुनियादी बात यह है, तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो शख्स शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाबंद नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, वो वली नहीं हो सकता। इस शख्स में आप सब जानते हैं, हुलिये में तो खैर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बदकिस्मती की बात यह कि ऐसा शख्स खुद को पीर कहता है जो एक आयत भी देख कर भी नहीं पढ़ सकता। मैंने ज़बानी सुनाने की बात नहीं की थी, हमने इससे पहले भी शब मेराज की इसकी महफिल में इसको एक चैलेंज दिया था कि आप सूरह बनी इसराइल की वो आयात जो कि मेराज से मुतल्लिक है वो तिलावत कर दीजिए। लेकिन ज़ाहिर शख्स से वो भी नहीं किया गया। इस 4 घंटे की नशिस्त में मैंने मुतअद्दिद मरतबा इससे कहा, बहुत अदब से कहा कि आप बता दें लोगों पर आप क्या दम करते हैं। आप अगर कोई कलाम पढ़ते हैं, कोई सूरा तिलावत फरमाते हैं, कोई आया मुबारका तिलावत फरमाते हैं, तो प्लीज़ ज़रा बता दीजिए, क्योंकि आप पूछ लीजिएगा उलमा से कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी दम फरमाया, और बिलखुसूस इमाम हसन और इमाम हुसैन से मुतल्लिक जो दम का वाक़या है, वो हमेशा बताया करते थे कि उन्होंने क्या दम किया है या क्या पढ़ा है दम करते हुए। और ये शख्स के बताने से इनकारी था, इतना बता रहा था कि मैं बिस्मिल्लाह पढ़ रहा हूँ, बाकी नहीं मैं बताऊंगा। मतलब ये कमाल है कि आप अपनी मर्जी की बात बताएंगे और जो चीज़ ज़ाहिर आपको नहीं आती वो आप नहीं बताएंगे। तो मैंने बार बार इसरार किया, ये ज़रा वीडियो देखिए कि वो शख्स एक आयत भी नहीं सुना सका। आप अल्लाह के कलाम से लोगों को शिफा देते हैं या पढ़ते हैं? गुलाम से क्या पढ़ते हैं हज़रत? देखिए मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता हूँ, इसमें किसी का कुछ अच्छा, बिस्मिल्लाह में कायनात पूरी में ताकत है। कुरान को पढ़ के बिस्मिल्लाह पढ़ के दम करना शरीयत में नहीं है। अच्छा, तो आप सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं? यानी जो मर्जी हज़रत ये सवाल तो देखें ना, मैं तो बड़े अदब से सवाल कर रहा हूँ ना, आप तो ये ना करें ना। सवाल के तौर पर आप बता दीजिए कि मैं ये अल्लाह का कलाम पढ़ता हूँ, इसमें मैं तो कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा ना हज़रत। मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, बस काफी है। आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, यानी जो आपका जो फूंक होती है, मैं तो उसका करता भी नहीं ताकि ज़ाहिर किसी के दिल आज़ारी ना हो, तो आप उसमें उसके दरमियान में बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ। उसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ते? मैं मेरा अपना मामला है ना, मैं सर इसीलिए तो हम हाजिर हुए। आप कहेंगे सारा मामला ही मेरा, तो हमारे तो सवाल ही खत्म हो गए। मैं किसी को दिखाने का पाबंद नहीं हूँ। नहीं, हाँ जी, मुझे सवाल मेरी गुजारिश सुनिए, मैं देखिए 10 बस्ता, मैं आपसे कोई लड़ाई नहीं कर रहा, मेरा सवाल आप नहीं पूछ सकते। नहीं, क्या नहीं, कोई नहीं पूछ सकता। अब जनाब आप देखिए, एक आदमी जो एक ही बच्ची से 5 मरतबा एक करतब दोहराता है और उसको कहता है ये मेरी करामत है, फिर कहता है मैं वली हूं ही नहीं, तो ज़ाहिर वली नहीं है
तो करामत मुमकिन ही नहीं है। फिर जो शख्स बिस्मिल्लाह भी ठीक तरह से नहीं पढ़ सकता, ये वीडियो जरा दोबारा देखिएगा जहां इन्होंने बिस्मिल्लाह कहा, बल्कि इसको हम दिखाते हैं आपको, ये बिस्मिल्लाह भी सही अदा नहीं कर सकता और कोई आयत नहीं पढ़ सकता, वो कैसे अल्लाह का वली हो सकता है, वो कैसे पीर कहलाने के लायक हो सकता है। क्या पढ़ते हैं हजरत? देखिए मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता हूँ, इसमें किसी का कुछ मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता हूँ। फिर ज़ाहिर हमने ये कहा था कि हम आपके सामने आकर यही करतब दोहरा देंगे। हमने लोगों के सामने चौराहों में, सड़कों पे, अनारकली चौक में लाहौर के, लिबर्टी चौक में करतब दोहराए, लेकिन इस शख्स ने निहायत बेरहमी से, निहायत बुज़दिली से, निहायत डरपोक बनते हुए, जो शख्स हमारे लिए ये करतब कर रहे थे, अकील नोमी, जो कि हमारे हीरो हैं, उन्हें बाकायदा ज़ुदोकोब करवाया, उन्हें बाकायदा यरगमाल बनाया। इस वीडियो में भी जो इनके अपने फेसबुक पर पोस्ट हुई है, जरा आप देखिए, चूहा कहकर मुखातिब कर रहे हैं उनको, और उस वीडियो के अंदर जरा देखिए कि किस तरह से कॉर्नर किया गया। ये सर्कल कर रहे हैं वकील, उनकी हालत देखिए, उनके बाल बिखरे हुए, उनके चेहरे पर तशद्दुद के निशानात हैं, और उन्हें पुलिस वालों ने बहुत मुश्किल से एक कॉर्नर में जिंदा बचा कर रखा।